नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर। मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण और हमेशा की तरह ज्योतिष पर कुछ न कुछ विशेष चर्चा लेकर के कोई ना कोई विशेष टॉपिक लेकर के आता रहता हूं। और रोज की तरह आज भी हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के एक विशेष टॉपिक पर, जिसका नाम है लग्न का महत्व और लग्न का प्रभाव। साथ में लग्न के बारे में बहुत सारे लोगों को जो कंफ्यूजन है उन सभी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और ये जानेंगे कि कुंडली में लग्न इतना विशेष क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही खास वीडियो होने वाला है आज का। जिन लोगों को ज्योतिष की जानकारी है या बेसिक जानकारी है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और वो जानना चाहते हैं ज्योतिष को सांगोपांग तरीके से, पूर्ण तरीके से, तो आप एक एक करके हमारी वीडियो देखते जाइए। ज्योतिष का कोई भी टॉपिक हम अछूता नहीं रखेंगे, हर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे लग्न के बारे में कि जो लग्न होता है ज्योतिष में इसका सर्वाधिक महत्व होता है, इसके बारे में चर्चा होगी। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। बस ध्यान ये रखना है कि पूरा वीडियो देखें, कहीं भी स्किप मत करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे लग्न का शाब्दिक अर्थ कि लग्न होता क्या है। तो दोस्तों, जो लग्न शब्द है संस्कृत की लग धातु से बना हुआ है और इसका जो अर्थ होता है, व्युत्पत्ति जो इसकी होती है वो होता है जुड़ना, किसी चीज का संयोग, जुड़ाव या किसी से जुड़ना, इसको लग्न कहते हैं। लग्न का जो शाब्दिक अर्थ, चूंकि लग धातु जो जुड़ने के संदर्भ में या संयोग के संदर्भ में प्रयोग की जाती है, तो ऐसे में लग्न का मतलब ही वही है। लग्न उस राशि को कहते हैं कि जब आपका जन्म होता है तो उस समय जो राशि पूर्वी क्षितिज पर उदित हो रही होती है उसको ही लग्न कहा जाता है। तो लग्न का निर्माण जो होता है पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की स्थिति से होता है। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं दोस्तों। पहली गति वो होती है जो पृथ्वी परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है और वो करीब करीब 365 दिन में परिक्रमा पूरी होती है। और उस गति से हमारी 12 जो महीने हैं, 12 माह हमारे बनते हैं, हमारी ऋतुएं बनती हैं। और जो अपनी धुरी पर पृथ्वी घूम जाती 24 घंटे में, तो जब 24 घंटे में पृथ्वी घूम जाती है और पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है ये होती है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की पश्चिम से पूरब की ओर, तभी हमें लगता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा होता है। तो दोस्तों, जब पृथ्वी परिक्रमा कर रही होती है, पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूम रही होती है, तो उस अपनी धुरी पर घूमने पर जब हमारा जन्म हुआ उस समय पूर्वी क्षितिज पर यानी ईस्ट होरिजन पर जो लग्न उदित हुई उसी को हम लोग लग्न मान लेते हैं। जो राशि का उदित होना हुआ उसी को हम लग्न मानते हैं। जैसे किसी का जन्म हुआ सुबह 4 बजे और उस समय पूरब दिशा में लग्न उदित हो रही थी मेष, तो हम मान लेंगे कि मेष लग्न में जन्म हुआ है। वृषभ राशि उदित हो रही होगी पूरब क्षितिज पे, तो उसको हम मान लेंगे वृषभ लग्न में जन्म हुआ है। इसी वजह से कुंडली का जो खाका बनता है, जो चार्ट बनता है, तो चार्ट में लग्न को हम पूर्व दिशा मानते हैं कि लग्न ये पूरब दिशा होती है और लग्न से ठीक नीचे जो हमारा सप्तम भाव होता है वो होता है पश्चिम दिशा और हमारा जो चतुर्थ भाव कुंडली का होता है ये उत्तर दिशा और दसम भाव होता है दक्षिण दिशा। क्योंकि पूर्वी क्षितिज पर जो लग्न उदित होती है, जो राशि उदित होती है, उसी को हम लग्न कहते हैं, उसी को हम लग्न मानते हैं। तो दोस्तों, लग्न का बहुत ज्यादा महत्व है। अब पृथ्वी चूंकि 24 घंटे में पूरी परिक्रमा कर लेती है, अपनी धुरी पर घूम जाती है, ऐसी स्थिति में एक जो लग्न होती 2 घंटे की होती है। 24 घंटे होते हैं, 12 राशियां होती हैं, तो या यूं कहें कि 12 लग्नें होती हैं, तो वो 2 घंटे की एक लग्न होती है। 12 और गुणे 2 तो 24 हो जाता है। 24 घंटे में एक लग्न जो जाती है 2-2 घंटे की एक एक करके लग्न हमारी बनती है। अनुमानतः 2 घंटा रहता है, कई बार कुछ मिनट का आगे पीछे भी हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि लग्न का इतना महत्व क्यों है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लग्न का महत्व होता है। सबसे पहले तो शरीर और व्यक्तित्व का सूचक। दोस्तों, लग्न के माध्यम से ही जब हम जानते हैं किसी व्यक्ति की कौन सी लग्न होगी, किस लग्न में किसका जन्म हुआ है, तो उस लग्न से व्यक्ति के स्वरूप का अर्थात उसका रूप रंग कैसा है, जातक बोलने में कैसा रहेगा और वो उसका चेहरा कैसा होगा,
स्वभाव कैसा होगा, इन सब चीजों का निर्धारण लग्न के आधार पर ही होता है। जैसे किसी की मेष लग्न है उदाहरण के रूप में, तो मेष लग्न वाला व्यक्ति क्या होगा, ऊर्जावान होगा, अत्यधिक ऊर्जा होगी उसमें, साथ में तेजस्वी होगा। वहीं अगर वृषभ लग्न किसी की होगी तो वृषभ लग्न में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति होता है, ऐसे लोग स्थिर चित्त होते हैं और बहुत ही मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग लग्न के फल निकलते हैं। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व और शरीर, ये हम लग्न के द्वारा ही ज्ञात करते हैं। वहीं पर दूसरा हम बात करें जीवन की दिशा और भाग्य का निर्धारण। तो दोस्तों जब लग्न निर्धारित होती है तो लग्न के निर्धारण करने पर ही कुंडली के शेष भाव भी निर्धारित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में कोई लग्न बन रही है, तो जैसी लग्न होगी उसी के आधार पर द्वितीय हाउस, तृतीय हाउस, चौथे भाव, पांचवें भाव, चूंकि लग्न मतलब होता है पहला भाव, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन की दिशा क्या होगी, व्यक्ति कहाँ अपना करियर बनाएगा, उसका भाग्य कैसा होगा, तो सबसे पहले हमें लग्न को ही देखना होता है। व्यक्ति भोगी होगा, आध्यात्मिक होगा या फिर कर्म प्रधान होगा, कैसा उसका माइंडसेट होगा, ये हम लग्न से ही निर्धारित करते हैं। वहीं पे बात करें ग्रहों की शक्ति का निर्धारण, तो दोस्तों ग्रहों की शक्ति का निर्धारण भी लग्न के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी की मेष लग्न है, अब मेष लग्न पर लग्न का स्वामी हो गया मंगल, और कुंडली में जो त्रिकोण हाउस होते हैं ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ज्योतिष का जो मुख्य सिद्धांत है वो ये कहता है कि सर्वे त्रिकोण नेतारा ग्रहा शुभ फल प्रदा। जो त्रिकोण हाउस के स्वामी होते हैं बहुत अच्छा फल देते हैं। तो वहां पर लग्न का स्वामी मंगल हो जाता है, पंचम भाव का स्वामी सूर्य हो जाता है और नवम भाग्य भाव का स्वामी गुरु हो जाता है। तो ऐसे ही कौन सा ग्रह जो है वो कैसा फल देगा, वो उसकी कैसी शक्ति होगी, इसका निर्धारण भी कुंडली के जो भाव होते हैं उनके आधार पर किया जाता है। तो ऐसे में ग्रहों की शक्ति के निर्धारण का भी कार्य लग्न के द्वारा ही होता है। शुभ और अशुभ ग्रहों की पहचान, तो दोस्तों शुभ और अशुभ ग्रहों की पहचान भी लग्न के द्वारा होता है। जैसे हमने देख लिया कि लग्न किसी की अगर मान लीजिए मेष है, तो मेष लग्न है तो वहां पर हम ये जानेंगे कि इनके कौन कौन से शुभ ग्रह हैं, कौन कौन से अशुभ ग्रह हैं। चूंकि मंगल लग्न का स्वामी है तो मंगल के जो दुश्मन ग्रह हैं शुक्र, मंगल का दुश्मन ग्रह है बुध, तो ऐसे में जो विरोधी ग्रह हैं चूंकि अब उनके हाउस भी इसी तरीके के ही कुंडली में पड़ेंगे। जैसे लग्न अगर मेष है तो मार्केश, द्वितीय मार्केश बनेगा शुक्र, तो शुक्र यहाँ मार्केश बन रहा है, सप्तम भाव का स्वामी भी शुक्र बन रहा है। तो ऐसे शुभ और अशुभ ग्रहों का पहचान भी हम लग्न के आधार पर करते हैं कि कुंडली में कौन सा ग्रह हमारा शुभ है, कौन सा अशुभ है। ये बिना लग्न के जाना ही नहीं जा सकता। अगर लग्न बदल जाएगी तो कुंडली में जो भावों के स्वामी बदल जाएंगे। अगर वृषभ लग्न हो जाएगी किसी की, तो वृषभ लग्न में जो हम देखेंगे किसी व्यक्ति की वृषभ लग्न होगी तो उसकी विद्या का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी हो जाएगा बुध, तो ऐसे व्यक्ति को विद्या देने वाला ग्रह बुध हो गया। वाणी का, धन का स्वामी भी बुध बन गया। अगर मेष लग्न होगी वहां पर शुक्र धन का स्वामी माना जाता है। किसी की अगर मिथुन होगी तो वहां पर चंद्रमा धनाधिपति बन जाता है। तो ऐसे में ग्रहों का शुभ और अशुभ जो फल होता है ये भी लग्न के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आगे अगर हम बात करें कि भविष्यवाणी का मूल केंद्र, अगर हम लग्न को माने तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि भविष्यवाणी का जो मूल केंद्र है वो लग्न ही है, क्योंकि लग्न के आधार पर ही हम ग्रहों की पहचान करेंगे कि कौन सा ग्रह हमारा शुभ अशुभ है। साथ में जब हम बात करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में आने वाली दशाओं की बात, जैसे हम लोग कई बार चर्चा करते हैं कि अभी चंद्रमा की दशा है, अब मंगल की महादशा है, अब राहु की महादशा है, तो कौन ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जीवन में कैसे परिणाम को देगी, तो इसका निर्धारण भी लग्न के आधार पर होगा। क्योंकि लग्न के आधार पर ही हम पता करेंगे कौन सा ग्रह कैसा है। अगर शुभ ग्रह होगा लग्न के आधार पे तो उसकी दशा भी अच्छा फल देगी, अशुभ ग्रह होगा लग्न के आधार पे तो उसकी दशा भी अशुभ फल देगी। तो दोस्तों शुभ और अशुभ ग्रहों की पहचान के साथ साथ भविष्यवाणी का जो मूल आधार है, दशा का निर्धारण है, ये सारा का सारा लग्न से ही देखा जाता है कि समय अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसको भी डिसाइड लग्न ही करेगा। आगे हम स्वास्थ्य की बात करें या आयु के निर्धारण की बात करें तो स्वास्थ्य और आयु का निर्धारण भी लग्न के द्वारा होता है। अगर लग्न और लग्नेश मजबूत होगा तो ऐसे में निश्चित रूप से मान लीजिए कि व्यक्ति की जो इम्यूनिटी पावर होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी, व्यक्ति की आयु अच्छी रहेगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वहीं लग्न व लग्नेश कमजोर होगा तो ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ेगा।
तो ये सारी चीजें लग्न से ही देखी जाती हैं। लग्न से ज्यादा प्रभावशाली कुंडली का कोई भी भाव नहीं होता है, तभी लग्न को प्रथम भाव बोला जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें दशा और गोचर का प्रभाव, जो ट्रांजिशन होता है प्लेनेट का कि अब ये ग्रह इस राशि पर आ गया, तो ये भी हम लग्न के आधार पे जानते हैं। कोई महादशा चल रही, उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा, ये भी हम लग्न के आधार पर ही तय करेंगे, क्योंकि ग्रहों की दशा या गोचर जो होता है वो तभी आप सही बता पाओगे कि कौन ग्रह कैसा फल दे रहा है, किस ग्रह की दशा या कौन से ग्रह का जो गोचर हुआ है आपके लिए कैसा रहेगा। जैसे मान लीजिए शनि का गोचर अभी हम अगर कह दें कुंडली में, शनि अभी वर्तमान में मेष राशि वालों पे, जब 7.5 की बात करते हैं, क्योंकि मीन राशि पे शनि चल रहा है, तो मीन राशि पे शनि है, तो किसी की कुंडली में 12वें भाव में ट्रांजिट हो रहा है शनि का, या किसी के पहले हाउस में जब किसी की मीन लग्न होगी तो वहां पर लग्न पे शनि का ट्रांजिट हो रहा है, तो उसी के आधार पर ही हम ये बता सकेंगे कि इस ग्रह का गोचर में रहना कैसा फल देगा, जब हमें लग्न का सही पता होगा। तो दोस्तों आप ये मान लीजिए कि लग्न एक ऐसी चीज है, ज्योतिष का मुख्य आधार कुंडली का, अगर हम लग्न को माने तो बिल्कुल सही है कि लग्न कुंडली का मूल आधार है, मूल बेस है। लग्न के बिना कुंडली की कल्पना करना या भविष्य बताने की कोशिश करना निरा व्यर्थ है। तो दोस्तों लग्न का हमें बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि प्रथम भाव लग्न है, और लग्न को अगर हमने सही से समझ लिया, आप ये मान लीजिए आपने काफी हद तक कुंडली पढ़ना सीख लिया। तो दोस्तों ये था लग्न पर चर्चा। आगे के वीडियो में हम जानकारी करेंगे या चर्चा करेंगे लग्नेश के बारे में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, लोगों तक जानकारी पहुंचे तो शेयर जरूर करिएगा, और कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, हम जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।